जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो पहला का जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, 21 खंडों में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर के। अगला क्वेश्चन है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, या किसने कहा? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोफर ने कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने लपक कर मदन को हाथों में उठा लिया? तो चौथा का सही आंसर है ऑप्शन सी, गिरधर ने। अगला क्वेश्चन है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लट्टू नचा रहा था। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुनाकर मूले ने। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म को। अगला क्वेश्चन है, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, देव विज्ञान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चारु चंद्र लेख किनकी रचना है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े बड़े। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से या किसने पूछा? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेखक की छोटी लड़की ने। अगला क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, या किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो 13 का भी सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय लिपियों की कहानी से। अगला क्वेश्चन है, कोकण के शिलाहार मान्य खेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंदी नागरी लिपि में है। अगला क्वेश्चन है, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, किसके गले में स्कॉटों की तरह एक रुमाल बंधा था? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर के। अगला क्वेश्चन है, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? तो सुखजीवी नामक उपन्यास ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमरकांत ने लिखा।
बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप जो मारा गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, युद्ध में। हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेतावनी। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मूर्त ज्ञान। तो 22वां क्वेश्चन है, रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ला शत्रुज है। अगला क्वेश्चन है, सहने शब्द का अर्थ क्या है? तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सुशिर वाद्यों में सह। अगला क्वेश्चन है, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नड़। साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969। तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगम्मा का बेटा। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सात कोड़ी होता है। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तहसीलदार के घर में। ढाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणनिधि। माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर पेटलीकर। अगला क्वेश्चन है, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौशालाओं की। पप्पाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्थल्मोस्कोप से। अगला क्वेश्चन है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, क्या यह किसने कहा? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। राम नाम बीनू बिरथे जगी का नाम क्या है? जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुरु नानक। अगला क्वेश्चन है, ऐनी शब्द का अर्थ क्या है? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम नाम के बिना। मोह मन मानिक लय गयो चितय चोर नंद नंद, यह पंक्ति किस कविता से
उद्धृत है। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है प्रेम ऐनी श्री राधिका। स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीर्ण जनपद। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्रेमघन सर्वसो से। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है भारत माता शीर्षक कविता किस काव्यकृति से ली गई है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम्या। कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेणुका। अगला क्वेश्चन है देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता कौन है? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हिरोशिमा। कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विद्या है? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा काव्य संग्रह। अगला क्वेश्चन है मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारी नींद। कावित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्याम नंदन किशोर। अगला क्वेश्चन है अनुष्टुप किनकी रचना है? तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड़ा के डा को क्या समझता है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माँ। झरा पालक साहित्य की कौन विद्या है? तो 51 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कहानी है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो 52 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा देशांतर। जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो 54 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4 दिसंबर 1875 ईस्वी। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सोफिया। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 56 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 11। निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अड़ा। योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आ योग वाह। ता का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा दंत। निम्न में अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण ऑप्शन सी हो जाएगा ता है।
एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, युग्मक ध्वनियाँ। अगला क्वेश्चन है, स्यान शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, से प्लस अन, सेन, से शयन। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जयोत्सना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कॉमा। यही अल्प विराम चिन्ह से बोला जाता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 5 भेद होते हैं। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जातिवाचक संज्ञा नदी है। संज्ञा के किस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो 67 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाखून शब्द कौन लिंग है? तो नाखून शब्द ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुल्लिंग है। निम्न में तत्समक, तत्सम, तत्सम शब्द कौन है? तो तत्सम शब्द जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियतमा। साधुओं की प्रगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारण कारक का है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में 11 सर्वनाम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिन क्रियाओं का व्यापार कहलाती हैं और फल कर्ता पर हो वे क्या हैं? तो 73 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो 74 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, घोटक शब्द क्या है? तो घोटक शब्द तत्सम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रत्यय। निम्न में से देशज शब्द कौन है? तो देशज शब्द जो है चिड़िया है। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो इसमें है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उप। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ई, दीर्घई। निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? निश्चय शब्द का विशेषण ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निश्चित। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो प्रतिदिन शब्द ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो 85 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विशेषण पदबंध। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त वाक्य। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है?
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यर्थ निंदा। सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्लभ। अगला क्वेश्चन है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तड़ाग। निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द जो है उज्ज्वल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है? तो अशुद्ध वाक्य ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसने जल्दी घर जाना था। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? तो 92 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत जोड़ योग। सा के उच्चारण में जिह्वा किसे स्पर्श करती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दंत का। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेहतरानी। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 96 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो 97 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्ता कारक। चादर शब्द कौन लिंग है? 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग है। चा का उच्चारण स्थान क्या है? तो चा का उच्चारण स्थान ऑप्शन सी से हो जाएगा, तालु है। आ ई हर्षव री ये कौन स्वर है? तो 100 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षव स्वर है।